हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आजकल थोड़ा गर्मी ज़्यादा, प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए शरीर में, क्योंकि आजकल आपको पता है हम एसी में रहते हैं और हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम एकदम सर्द गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए आप हम ध्यान रखिए। और आज मैं आपको देखो, मैंने आपको भक्ति के बारे में बताया है कि मैं आज आपको भक्ति के बारे में ही बताना चाहती हूँ, और मैं पहले भी आपको बताती थी। देखो, वैसे तो बहुत तरह के भगवान जो होते हैं वो एक है, रूप अनेक है। मैं आपको ठाकुर जी के बारे में बताना चाहती हूँ, बताऊंगी। देखो, अगर आज सुनिए, अगर भगवान है, हैवान भी है, भूत प्रेत सब कुछ है, ये आप मानते हैं ना? भूत प्रेत भी हैं, सब कुछ है, हवा पानी सब है, ये सच है, दिस इज ट्रूथ। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि सब बकवास है, यानी जब तक किसी पर बीतती नहीं, जब तक खुद पे नहीं आती ना आज, तब तक कोई उस चीज़ को समझ नहीं सकता। तब तक लोग मज़े ही लेते हैं, बकवास करते हैं, बेकार की बातें लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो भक्ति किसे कहते हैं? हम जो पूजा पाठ करते हैं वो किसे कहते हैं? आप ये सोचते हो कि 24 घंटे पूजा कर लोगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे? वैसे आप मन ही मन सबको गाली दो, ग्लोच करो, उनके साथ बुरा करो, ये सब करो, तो इसको आप क्या कहते हैं? आप इसको ये समझते हो कि देखो, गाली, अगर हम किसी के साथ बुरा सोच रहे हैं, हम किसी के लिए, हमारे लिए कोई दुख है, मैंने आपको ये पहले बताया कि 2 ऑप्शन होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप किसी को बुरा सोच रहे हो, और एक होता है जो आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसको अंदर से सोच रहे हो, फीलिंग करो, भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको ये बोलूँगा, वो एक अलग होती है बात। तो आप इस बात को समझना, 2 महीने को, ये 2-2 महीने होते हैं, ठीक है? तो अब पूजा पाठ है, जो ठाकुर जी हैं, आज मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा उनके ऊपर समर्पित हो चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, देखो ये ईश्वर एक है, ठीक है, हमारा गॉड एक है, ठीक है, बट इनके नाम अलग अलग हैं, तो ये बात नहीं है। और रही बात ठाकुर, देखो ठाकुर जी, इन्होंने सबने अपना शरीर छोड़ा है, ठीक है, और शरीर छोड़ते हुए इन्होंने हमें बहुत सारे ज्ञान दिए, बहुत कुछ किया है। श्री कृष्ण जी का नाम ही सकारात्मक है। उन्होंने कितने दुख झेले, उन्होंने कितना कुछ देखा, लेकिन वो फिर भी उनके चेहरे की, उनका फेस की मुस्कान कभी नहीं गई। घर छूटा, माँ जेल में जब वो पैदा हुए थे तो उनकी असली माँ उनसे छूटी, झगड़े हुए, और भी बहुत बातें ऐसी हुई कि बहुत कुछ उनके साथ ऐसा हुआ, बट उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी, चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटाई। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण का नाम ही सकारात्मक है, पॉजिटिव एनर्जी, जो आज के युग में नहीं है। आज के युग में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें और टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ है, जो क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, सहन करना बहुत मुश्किल है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले जो सतयुग था वो तो युग अलग ही था, वो तो एक हमारे जो प्रभु थे जिनमें वो थे, तो उनका तो एक अलग ही वो था, महत्व ही इनका अलग था। तो श्री कृष्ण जी ने इतना कुछ सहा, और श्री जी, उनका नाम है लड्डू गोपाल ठाकुर जी, आप उनको बांके बिहारी कह सकते हैं। बांके बिहारी का उनका नाम इसलिए पड़ा है कि उनका, देखो जब आप वो त्रिशूल लेते तो उनका मुँह इधर टेढ़ा होता है, जब वो पैर मोड़ते तो उनका टेढ़ा होता है, तो हर चीज़ उनकी ऐसे टेढ़े होती है, तभी उनको बांके मतलब बांका शरीर, टेढ़ा शरीर, इसलिए उनको बांके बिहारी बोला जाता है। और लड्डू गोपाल इसलिए बोला था कि जैसे हम उनको पालते हैं, तो हम उनको लड्डू बच्चे के रूप में पालते हैं, ठीक है। वैसे तो वो परमात्मा है, बट वो तो सबकी परीक्षा लेते हैं ना। तो ऐसा ही हुआ एक मेरे साथ घटना, जो रियल घटना है, कि ये इस घटना के बाद से ही मेरा जो है लाइफ स्टाइल ही बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। इससे पहले तो मैं ऐसे थोड़ी टेंशन में थी, एक्चुअली मेरी मम्मी डेथ हुए 1.5 साल हो गए, उससे मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा अंदर से आहत हो चुकी थी। बट देखो, श्री कृष्ण जी जो थे वो मेरे सपने में तो पहले भी आते थे, वो पहले भी मेरे सपने में आते थे, बट मैंने इतना और मैं उनकी पूजा करती थी, बट जैसे कभी कभी मंदिर साफ़ करती थी, क्लीन करती थी, तब मैं उनकी पोशाक को बदल देती थी। बट अब क्या था कि धीरे धीरे से वो मेरे सपने में आते थे, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। बट अब की बार क्या हुआ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही घटना है, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसे जो बंदा होगा वो समझेगा इसको, जो नहीं समझेगा उसको मैं कुछ नहीं कह सकती। जो नेगेटिव लोग हैं मैं उनका कुछ नहीं कह सकती।
तो उन्होंने जो क्या किया कि जब मैं सो रही थी सवेरे के टाइम, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भक्ति की, ताकि आप लोग भक्ति ये सोचो कि सच में ही सब कुछ है, भगवान भी है। तो मैं जब सवेरे सो रही थी तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं अपना उनका स्नान विनान करा के ठाकुर जी को नहा धो के स्नान करके और उनको अच्छे से उनको विराजमान कर दिया था मंदिर में। थोड़ी देर के मैं लेट गई सवेरे, तो जैसे ही मैं लेटी तो एक होती है अधचेतना, जिसमें आपको पता नहीं चलता, जिसमें आपको नींद भी आती है और हल्का पता भी लगता है। तो उस अधचेतना में मुझे एक ऐसा प्रतीत हुआ जिससे सबसे पहले मुझे एक बांसुरी की आवाज़ आई, एक फ्लूट की आवाज़ आई, जैसे बहुत प्यारी, जिसे मैं आपको ऐलान नहीं कर सकती। इतनी अच्छी आवाज़ आई कि मैं आपको ऐलान ही नहीं कर सकती। और मतलब अभी मेरे को दिल में इतना खुशी हो रही है कि मैं बस आपको बता नहीं सकती, नो आई कांट एक्सप्लेन, बट मैं आपको ये बता रही हूँ। तो वो एक अच्छी सी बहुत सुर वाली आवाज़ आई। फिर मुझे थोड़ी देर बाद क्या लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा और मुझे उसी टाइम मैया दे के आवाज़ करके बुलाया, मैया, छोटे बच्चा में। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, तो मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस किया कि मैंने ये देखा कि चारों तरफ कमरे में घुमा के देखा, कोई भी नहीं था, क्योंकि ये बच्चे की आवाज़ तो एक बोला मैया। तो आप ये सोच सकते हैं कौन बोल सकता है। सबसे पहले तो मुझे बांसुरी की आवाज़ आई, सबसे अच्छी। उन्होंने मुझे जगाया, वो मुझे दर्शन देने आए थे और वो मुझे दिखने भी लग रहे थे, बट क्या कि मैंने उसी टाइम उनको नींद में बोल दिया कि मुझे प्लीज़ मत दिखिए, मुझे डर लगता है, मैं आपका रूप नहीं, क्योंकि देखो हमारी जो आँखें हैं ना, हम इस कलयुग में रहते हैं और कलयुग में रहते हुए ना हमारे अंदर वो हम देख नहीं सकते उस चीज़ को। तो इसलिए प्रभु उस टाइम उन्होंने मुझे एक भैया दे के आवाज़ दिया। जब से मेरी जो आस्था बढ़ी है मेरे श्री जी में, जो आस्था बढ़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद से मेरे दिन पलट, हालांकि मेरे दिन तो पहले भी अच्छे थे बट और ज़्यादा पलटे, ठीक है। और ये भी सच है कि भगवान आते भी उसके बाद जो मन के सच्चे और अच्छे होते हैं। देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट देखो मैंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। पिछले जन्म का क्या हो तो मैं नहीं बता सकती, इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी छोटी मोटी बातें सब चलती रहती हैं, फिर हर चीज़ का पनिशमेंट मिलता भी है। तो उसके बाद मैं उठी तो मैंने उसी टाइम मन ही मन उनको बोला कि प्लीज़ मुझे वृंदावन बुला लीजिए। और मुझे ये चीज़ मैं पहले भी जा चुकी अपने फैमिलीज़ के साथ, हस्बैंड के साथ, बट अब बुला तो उन्होंने मुझे अगले दिन ही बुला लिया। और फिर मैं उनके पास गई और मैं उनके दर्शन करके आई, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। जब से लेके आज तक मैं उनकी सेवा में ही लगी हुई हूँ। देखो वैसे मैंने उनको माफ़ी मांग के किया हुआ, अगर कोई भूल चुक हो जाए, और मुझसे ये मैंने एम अभी भी नहीं लिया हुआ है, बट मैंने जितना मैं करती हूँ मैं उनके लिए करती हूँ। वो खुद ही करवाते हैं, मैं खुद नहीं करती। मन में विचार आते कि ये करना तो मैं कर देती हूँ। और एक ये बात नहीं कि आप 24 घंटे इनकी मेरी सेवा में लगे, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। ये मत सोचो कि उनको भूख लग रही है, नहीं, वो सिर्फ परीक्षा लेते हैं। हाँ, उनको आप बच्चे के रूप में पाल रहे हैं, तो ये सच है कि वो बच्चे के रूप में से पाल रहे हैं, बट उनके अंदर उनके भाव में ये नहीं है। वो अगर आपका भाव सच्चा है और अच्छा है तो वो आपके समीप, आपके पास है। और आज के टाइम में विराजमान हो चुके हैं मेरे ठाकुर जी। अभी भी मुझे कल भी ऐसा ही मुझे सपना आया, जैसे पीछे से एक संस्कृत के श्लोक सुनाई दे रहे हैं मुझे। कोई एक आदमी गा रहा है, पता नहीं कौन थे, कृष्ण जी थे, कौन था, जो मैं बता नहीं सकती, पर मैं बड़ी खुश हूँ। वो बिल्कुल मेरे उसमें हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी गृहस्थी में हूँ, क्योंकि मुझे गृहस्थी में रह के ही इनकी पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच लूँ कि मैं छोड़ के अपने वृंदावन चले जाऊँ, ये नहीं, कभी भी नहीं। राधा कृष्ण कभी ये बात नहीं बोलते कि आप अपने घर छोड़ दीजिए, अपने पति बच्चे सबको छोड़ दीजिए। गृहस्थी में रह के ही आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मेरी गृहस्थी भी तो मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये जो आज मैं रह रही तो वो भी तो उन्हीं की कृपा है। अगर नहीं होती तो फिर मैं रहती उधर वृंदावन, या और भी कोई रहता। रहने वाले रह भी रहे, शायद भगवान को जिनकी ज़रूरत होती है वो जाते भी हैं, पर मुझे मेरी गृहस्थी में तो मुझे सब कुछ देखना होता है। हमें देखो, अगर हम भक्ति करें तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने शादी या ब्याह किसी के कहीं जाना सब छोड़ दिया। सब करने पड़ते हैं, सब मस्तियाँ करनी पड़ती है, लेकिन आप दिल से अपने श्री जी को, अपने राधे कृष्णा को पूजेंगे तो वो आपके हर काम को पूर्ण करेंगे सच्चे दिल से। एक इंसान पूरे दिन पूजा पाठ कर रहा है और सब कुछ कर रहा है और मन में गालियाँ दे रहा है, किसी के लिए बुरा सोच रहा है, भगवान उसका बुरा हो, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं पाया, इसका कैसे होगा। क्या आप क्या सोचते हो कि उसकी पनिशमेंट नहीं मिलती, उसकी सज़ा नहीं मिलती? क्या उसकी सज़ा नहीं मिलती? सब मिलती है, सबको सब मिलती है, हमें भी मिलती है।
हम कोई इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारे से अभी भी कोई ना कोई गलती हो सकती है, हम कभी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। एक तो हम दुख में बोले, वो भी बोलना गलत होता है, पर बोलना तो पड़ता है जब कोई नहीं समझे। श्री जी सब कुछ देखते हैं। मेरे ठाकुर जी हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया, वो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, वो अब भी मेरे लिए कल भी आए, ठीक है। बस मैं देख नहीं पाती हूँ उनका रूप को, कभी कभी दिखाने की कोशिश की है, बट मुझे डर लगता है क्योंकि वो प्रभु है, हम इंसान हैं, हमारे पे 100 गलतियाँ होती है। तो ये बात है। तो मेरा मतलब है कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन पूजा पाठ कीजिए, व्यायाम कीजिए उसके नाम का, इससे क्या हो जाएगा? भगवान खुश हो जाएंगे क्या? सज़ा तो तब भी मिलनी है जब कोई गलत काम कर रहा है आपने, सब चीज़ें सब होंगी। हाँ, आप अंदर से साफ रहिए, आपका मन बिल्कुल क्लियर, प्योर सोल। आत्मा का क्या होता है, कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी होता है। परमात्मा तो एक बिल्कुल दिव्य दृष्टि है उनके साफ, तो आत्मा का भी अगर मन प्योर होगा ना, उसमें जितने भी सारे मैल वो हट जाएंगे, तो समझ लो प्रभु आपको पक्के दर्शन देंगे। और श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन थे, तो अर्जुन को उन्होंने कितने सारे श्लोक मतलब बातें बताई थी, बट अर्जुन ने को भी देखने के लिए दूसरी आँख दी थी, क्योंकि वो भी नहीं देख पाया, क्योंकि उनका दिव्य रूप देखे तो आप यहाँ क्या कहीं जीवित भी नहीं हो रह पाओगे। उनको देखने के लिए तो दूसरी आँख चाहिए, ये वाली आँख नहीं चाहिए। या आपका प्योर सोल हो, आपका मन, हमारे अंदर की आत्मा साफ हो। हम किसी के साथ बुरा सोच रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी क्या या हमारे ईश्वरीय हैं, जो हमारी यूनिवर्स है, वो हमसे खुश हो जाएंगे क्या? मैं आपसे बार बार इस बारे में जोर किस लिए दे रही हूँ, आप मुझे बताइए। इसी वजह से ऐसा कभी नहीं होते। हमने जो गलत किया उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलती है। कोई थोड़े से रूप में जब भक्ति की वजह से थोड़ा कट जाता है, बस मिलती ज़रूर है। इसलिए मैं ये कहती हूँ, देखो गलत काम कीजिए मत। भक्ति की तरफ इतना मतलब ये है कि उनको देखो, अच्छा ठाकुर जी का एक ये होता है कि उनको दूध भी पिलाना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपने एम ले रखा तो फिर उनको आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में, तो फिर वो बाल रूप में सब कुछ आपसे, देखो वो है वैसे भगवान है, बट वो आपसे बच्चे के रूप में कहेंगे बार बार मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं परीक्षा लेना, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा तो मन में जैसे एक आता है, चाहे कि मैं उनको दूध पिलाती हूँ और मुझे लगता है भी जैसे पी रहे हैं, गेर भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, ऐसा लगता है, हमारी मन की व्यथा हमें लगती है, तो मैं हम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, उनके वस्त्र पहनाती हूँ, उनको सब कुछ करती हूँ। तो मैं सब लोगों को, अपने सब्सक्राइबर हैं या लोगों को, सबको, अपने घर या परिवार सबको यही कहना चाहती हूँ, करो तो प्लीज़ अपने अपनी सोल को बहुत प्योर रखो, किसी का बुरा ना चाहो। किसी के अगर आप किसी को देख के जल रहे हो, चिढ़ रहे हो, उसके बारे में आप ईर्ष्या कर रहे हो और उसके बारे में आप कुछ वो मन गढ़ंत, वो मतलब अंदर से प्लानिंग बना रहे हो, गलत विचार कि इससे कैसे बुरा किया जाए, क्या किया जाए, और फिर आप 24 घंटे पूजा करे जा रहे हो, तो उसकी पूजा कहाँ लगेगी? मुझे ये बताइए, आप उसकी क्या पूजा लगती है? नहीं लगती, ये बताइए। मैं ठाकुर जी की इतनी वो हो चुकी हूँ, लड्डू गोपाल को इतना वो कर चुकी हूँ कि मुझे अपने लाइफ भी स्टाइल बदलने लगा है कि हाँ देखो इंसान है, विचार विकार सारी वही बातें आएंगी, नेगेटिव विचार सब आता है, पर वो धीरे धीरे हमको हटानी भी पड़ती है। काम सारे वही होते हैं, लेकिन उस चीज़ को हटाइए, अच्छी सोच रखिए, मन में एक अच्छे विचार रखिए। हम अगर किसी के लिए गलत सोचेंगे या कुछ, मतलब एक आप समझ रहे षड्यंत्रकारी जो बंदा होता है, उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। जो आपका अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर से मीठा बनता है, तो प्रभु सब कुछ देखते हैं। ठाकुर जी जो है ना, जो ठाकुर जी की भी सेवा कर रहा है, वो उनको देख रहे हैं कि भाई तू तो अंदर से किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, और यहाँ बैठे बैठे तू ये घंटियाँ बजा रहा है, पूजा कर रहा है, ये कर रहा है। करो तो प्योर सोल से उनकी पूजा कीजिए, ठीक है। ये नहीं किसी का बुरा सोच के आप कुछ भी कर लोगे, ये अच्छा आप एक बात बताइए, जो बंदे जब कावड़ देने जाते हैं शिवरात्रि में, वो बीच में क्यों मर जाते हैं? ये आपने कभी सोचा है? वो तो मंदिर जा रहे होते हैं ना, वो तो मंदिर ही जा रहे होते हैं, भगवान ने क्यों नहीं बचाया उनको? मुझे बता दीजिए, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? वो इसलिए नहीं बचाया ना, उनकी आत्मा पवित्र नहीं होती। या फिर आप ये लगा देखो, ये भी हो सकता है कि अगर इस जन्म, तो किसी जन्म में उन्होंने कोई ऐसा काम किया, कुछ भी हो सकता है, हुआ ज़रूर है, हुआ है ना। आज मेरे साथ भगवान प्रभु सबको बचाए रखे, अगर कोई चीज़ हो सकती है तो कोई ना कोई तो कारण होता है हर किसी का।
चाहे पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का, ठीक है। कितने मतलब आपने देखा 4 धाम में वो कौन सा धाम था जिसमें कितने सारे लोग मारे गए, क्यों उस टाइम शिव जी ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि कभी शिव जी की तीसरी आँख भी खुलती है, प्रभु की तीसरी आँख भी खुलती है। ये मस्त। फिर इसमें क्या होता है, देखो अच्छे लोग, गेहूं के साथ गुड़ पीसना, जब एक गेहूं में मतलब होता है गंदा काम जिसने किया उसमें गेहूं में फिर गुड़ भी पिस जाता है, ये भी सच है। इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ। और एक बार क्या था कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि मंदिर में जाते स्थल जाते हैं और बीच में मर जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए मरते कि उनके मन में सफाई तो होती, वो मन के प्रभु सारे रिकॉर्ड्स तैयार करता है। हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है सारी, ऐसे उनके वहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है। वो हर एक चीज़ देखते हैं, भाई यहाँ गलती की तूने, यहाँ गलती की, तेरे साथ ये बुरा हुआ कि। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैंने आपको भक्ति में शक्ति हमेशा पहले ही बताया था, यही बताती हूँ। देखो ठाकुर जी की सेवा कीजिए, या आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, वैसे तो ये एक ही हैं, इन्होंने रूप अपने अलग अलग ले रखे हैं। मैं तो संतोषी माँ, हनुमान जी और इनकी ठाकुर जी तो मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनको तो मैं करती हूँ। उन्होंने तो मुझे जो अपना एक यहाँ स्थिति दिखाई ना कि मैं यहीं हूँ, जो उन्होंने अपना एक वो दिखाया यहाँ पर होने का एहसास, उससे मैं जुड़ी हूँ, ठीक है। इसका मतलब इससे पता चलता है आज भी भगवान, इसका मतलब भगवान है, सब कुछ है जो मुझे दिखा है। किसी को नहीं दिखा तो वो तो यही बोलेगा, किसी को भूत प्रेत आते हैं, किसी के अंदर कोई चीज़ आता है, और जिसके अंदर नहीं आता वो ये सोचता है ढोंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट जिस पे बीतती है वही जानता है, ठीक है। मैं उनकी सेवा करती हूँ, मैं उनके लिए रात को सब कुछ करती हूँ, उनको वस्त्र वैसे बदल, मतलब जैसे जब वो सो रहे होते भाई विराजमान सो रहा भी होता है एक तरह से, तो मैं उनको सब करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, वो मेरा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये देखा कि कहीं भी जाइए अपने सोल को इतना प्योर कीजिए। कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि आती है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप ठोकरें खाने से अकल आती है, बुद्धि जो आती है ना, जो बढ़ती है, वो ठोकरें खाने से आती है, ना कि आपके बादाम खाने से, ठीक है। जब तक हमारे को अक्ल नहीं लगती ना किसी चीज़ की, हमें समझ नहीं आ सकती। और ये आप मुझे समेत मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे समेत जब तक हमें को ठोकरें ना लगे, किसी को भी प्रभु सबको ठोकर देता है। अगर ठोकर ना दे तो यहाँ जिसे कहते हैं ना घमंड का, एक घमंड का प्रचार बन जाए पूरा, अहंकार ही अहंकार हो कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, होता सबके साथ है। एक बार प्रभु सबको नीचे धकेलता है ताकि हम ऊपर उठे, अगर ना धकेले तो हमारे में तो अहंकार ही अहंकार आएगा, हम तो भगवान को ही भूल जाएंगे। तो ठाकुर जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी, देखो आप, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मंदिर स्थल कहीं भी जाओ उससे भगवान खुश होंगे, नहीं। मैंने आपको फिर कहा कि आपका मन सच्चा अच्छा है, आपकी प्योर सोल है, सबका अच्छा सोचोगे तो आपके लिए घर ही मंदिर है। बट चलो हमारी एक मन की आस्था होती है, जैसे अब मैं वृंदावन गई, वो मेरे लिए सबसे एक ड्रीम है कि क्योंकि वो वहाँ जन्मी हैं, उन्होंने वहाँ अपनी क्रीड़ाएँ की हैं, खेले हैं, वो उन्होंने अपने बाल लीलाएँ करी हैं वहाँ। तो मैं तो जब भी मुझे मेरे ठाकुर बुलाएंगे मैं तो दौड़ी दौड़ी वहाँ जाऊँगी, और जैसे अब गई हूँ। मेरे इन लॉज की फैमिलीज़ भी बहुत मानती है, वो भी बहुत उनकी करती हैं सेवा, वो तो पूरी ही करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी जाते हैं, वो तो हर महीने जाते हैं। तो इसलिए कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो ठाकुर जी को बहुत मानती है, क्योंकि उन्होंने हमारी पल पल हर जगह सेवा वो मदद की है, हेल्प की है, और प्रभु आगे भी करेगा। जहाँ गलतियाँ हुई है वहाँ पनिशमेंट भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो मैं आप सबको यही समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ बी अवेयर, अपने दिमाग को बदलिए, सोच बदल लीजिए, और अपने मन को एक अच्छी आस्था में रखिए, ठीक है। तभी आपका मन इतना अच्छा, स्वच्छ और बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके मन में एक अच्छी आएगी। और आप देखो पूजा पाठ करने से मन में थोड़ी बहुत शांति तो मिलती ही मिलती है। मैं बताइए, जैसे अब मैंने आपको बताया कि मुझे ड्रीम में, सवेरे के ड्रीम में मुझे ठाकुर जी ने बच्चे के रूप में आवाज़ दी, मैया। तो वो कौन थे? वो प्रभु ही थे, क्योंकि उनकी बांसुरी की आवाज़ भी बहुत अच्छी आई है। और कल भी उन्होंने मुझे एक चेतावनी दी थी, जैसे एक संस्कृत के श्लोक में एक आया था, कोई गाना सा भजन आया था जो बहुत अच्छा लगा मुझे आज चेतना में, क्योंकि वो प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं। ये नहीं कि मैं उनकी 24 घंटे पूजा करती हूँ, ये मेरे में नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर हमारा मन पवित्र नहीं है तो पूजा करने से, बट अब मैं उनकी सेवा करती हूँ जब अपने मन को साफ करके, मन
ठीक है। बाकी घर में हैं, हम गृहस्थी में रहेंगे तो सब कुछ होता है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी, सब होगा। या तो आप बिल्कुल ही अलग हो जाइए ताकि इन चीज़ों से नहीं, पर हम नहीं हो पाते, हमको यही रह के सारे काम करने होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये भी होता है। और देखिए प्लीज़ किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। अगर आपने भक्ति का आनंद लेना है और आपको ये सोचना है कि मुझे अच्छे से प्रभु फल क्यों नहीं देता, ये लोग कहते हैं भाई भगवान जी फल नहीं दे रहा, अरे ये भी तो सोचिए, आप अपने मन का भी तो विकार देखिए। आपके मन में कितनी कितनी अवस्थाएं चलती, कितने ये जो दिमाग में, अगर आप किसी एक बड़े वैज्ञानिक लोग जब टेस्ट करते हैं ना तो वो बताते हैं कितने रिमाइंड्स हमारे दिमाग में चलते हैं लोगों के लिए, क्या कितनी बातें हम सोचते हैं। कभी किसी के लिए कुछ सोचते हैं, कभी किस भाई आज इसने ये कहा, फिर कहते हैं अरे मेरी नौकरी कब लगी। बहुत बातें हमारे दिमाग में ऐसे से घूमती रहती है। जैसे हम फ़ोन रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं ना, ऐसे ही उधर ऊपर भी यमराज जो होते हैं ना वो रिकॉर्डिंग चलती है ऊपर, तो हर एक चीज़ की देखते हैं। हाँ भाई इसने यहाँ अच्छा किया, इसने ये किया, कि हमारे फल क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों मिलेगा फल? तुम तो किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तुम तो कहीं ना कहीं तो कोई काम ऐसा हो रहा है जहाँ तुम्हें फल नहीं मिल रहा, या फिर तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं ढल रहे हो, कुछ तो है ना। वो हमें बुरा लगता है कि प्रभु ने गलत किया, प्रभु ने गलत किया। अरे प्रभु कभी गलत नहीं करते, वो भगवान है। प्लीज़ उसे उन्हें फ्लाज मत कीजिए, उनको दोष मत दीजिए। भगवान इतना अच्छा करते ना, वो फिर भी इतने भोले हैं ठाकुर जी, जो हमारे को फिर भी आगाह कर रहे हैं कि तू मुझे मेरी सेवा कर, मैं तुझे फल दूंगा। तो उन्हें मत दोष दीजिए प्लीज़। कर्म हमारे उल्टे होते हैं, हम सब जो जितने भी लोग होते हैं ऐसे नहीं होता। अच्छा फल मिलेगा तो उनके से कोई अच्छा कर्म होता है, बुरा है तो बुरा है। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के भी हमें मिलते हैं, ये आप कभी पढ़ के देखिएगा, गीता सार में भी पढ़ के देखिएगा, ये सच है। और इस जन्म में हम कुछ कर रहे हैं, या फिर उस जन्म का हम इस जन्म में अच्छा करें तो हमारे को अगले जन्म अच्छा मिलेगा, ऐसा होता है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी। देखो आगे अब मुझे आप थोड़ा सजेशन देंगे, आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में कि मुझे इस बारे में आपको क्या, आप लड्डू गोपाल के बारे में क्या जानते हैं, मतलब आपके साथ क्या हुआ ऐसी घटना जो मेरे साथ घटना घटी है। और आप प्लीज़ भक्ति की तरफ जुड़िए, ठाकुर जी को मानिए और सबको प्रचार कीजिए कि भगवान है, वो ज़रूर मदद करेंगे अगर आपकी सोल प्योर है तो प्लीज़ अच्छा सोचिए, खुश रहिए, बड़ों का भी सम्मान कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे मैं आपको और भी बताऊंगी, आगे बहुत चीज़ें हैं बताने को, बट मैं सोचती हूँ आराम से बताया जाए तो अच्छा है, ताकि उस चीज़ को मैं सीख सकूँ और आप भी सीख सकें। तो चलिए आज के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रमन, जय मेरे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी की जय।